अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। बिरादरान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, हम जिस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये एक आर्ज़ी दुनिया है और ये ज़िंदगी हमारे लिए मुस्तआर है। यहाँ चंद दिन रहना है और फिर इसके बाद इस दुनिया से गुज़र जाना है। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे यहाँ हर तरह के मौसम आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, सर्द व गर्म हालात आएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के हालात से इंसान को दरपेश होना पड़ेगा। यहाँ खुशी भी होगी, यहाँ गम भी होगा। अलबत्ता इस्लाम ने अपने मानने वालों को मुख्तलिफ़ हालात में, मुख्तलिफ़ मरहलों में, मुख्तलिफ़ मवासिम में और मुख्तलिफ़ मौसमों में, मुख्तलिफ़ सर्द व गर्म हालात में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, खुशी के मौके पर कैसे रहें, गम का मौका कैसे काटें, ये सब बड़ी तरतीब के साथ इस्लाम ने हमारे सामने तालीमात दी हैं। उन मरहलों में से एक मरहला गम, तकलीफ़, मुसीबत और परेशानी का भी है। इंसान को गम किसी भी तरह का आ सकता है, जान का, माल का, औलाद का, कोई ना कोई गम आ सकता है। मुसीबतें किसी न किसी तरीक़े से आ सकती हैं, आफतें किसी न किसी मौके पर आ सकती हैं। इस्लाम ने हमें यह तालीम दी है कि उनके असबाब पर तो गौर करना ही करना है, साथ में हमें सबसे पहले मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए सब्र के दामन को थामना चाहिए। इस्लाम ने मुसलमानों के सामने ये तालीम दी है कि गम के मौक़ों पर, मुसीबत और परेशानी के मौक़ों पर कभी अपने सब्र के दामन को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि गम का मौका, तकलीफ़ और मुसीबतों का मौका ऐसा होता है जब इंसान अपने आपे में नहीं रहता। वो अपनी ज़बान से, अपने चाल ढाल से, अपनी हरकतों से कोई ना कोई ऐसी हरकत या अपनी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ बोल देता है जिसकी वजह से इंसान अल्लाह के नज़दीक मबगूज़ भी हो जाता है। इसलिए गम के मौक़ों पर इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि सब्र के दामन को थामे रखें। सब्र की इस्लाम ने बड़ी अहमियत बतलाई है और मुसलमानों को इसकी बड़ी ताकीद फरमाई है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि देखो मुसीबतों के मौके पर आप नमाज पढ़ें और सब्र को
सब्र के दामन को थामे रखें। सब्र मोमिनीन की सिफात में से एक सिफत है। जिनका ईमान मजबूत है, जिन्हें अल्लाह पर कामिल भरोसा है, वो हर हालत में तमाम हालतों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। सब्र करना एक इंतहाई मुश्किल काम है, मगर अल्लाह के नज़दीक सब्र करने वाले बंदे बहुत ही ज़्यादा मोहतरम और बहुत ही ज़्यादा बाइज्जत और बहुत ही ज़्यादा वो अजर सवाब के मुस्तहिक हैं। मोमिनीन की सिफात बयान की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन बंदे वो हैं जो मुश्किल हालात में सब्र करते हैं। वस्साबिरीना फिल बअसाई वद्दर्राई वहीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। यही मुत्तकी हैं, यही परहेजगार हैं। सिर्फ नाम के मुत्तकी और परहेजगार नहीं, हर हाल में वो अल्लाह को याद करते हैं। हर हाल में, चाहे जिंदगी में कोई भी मौका हो, वो सब्र करते हैं। मुश्किल आई, सब्र करते हैं। तकलीफ आई, सब्र करते हैं। गम का सामना हुआ, सब्र करते हैं। खुशी के मौके पर शुक्र की इस्लाम ने तालीम दी है। सब्र करना मोमिनीन की सिफात है। वल्लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। अल्लाहु अकबर। मोमिनीन की सिफात बयान की गई कि मोमिन बंदे हैं जो अल्लाह की खातिर सब्र करते। ये नहीं कि मुसीबतें आई तो मुसीबत के मौके पर बुला भला कहा, वावेला मचाया, रोया धोया, पीट लिया, सर पीट लिया, कपड़े फाड़ लिए और फिर उसके बाद कहे सब्र करें। नहीं, बल्कि इन्होंने अल्लाह की रजा के लिए रसूलुल्लाह की तालीमात के मुताबिक इन्होंने सब्र किया, तो अल्लाह ने फरमाया यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह जन्नत नसीब करेगा। सब्र की जहां बात की गई है, वहां अक्सर मकामात पर जन्नत का तज़किरा किया गया है। कहा कि आपको जन्नत मिलेगी, आपके सब्र के बदले जन्नत मिलेगी। मोमिन जब इस दुनिया की जिंदगी गुजार कर अल्लाह के नज़दीक जाएगा और उसे अल्लाह अपने फजल व करम से कामयाब करके जन्नत में दाखिले का फैसला सुनाएगा, और वो जब जन्नत की तरफ जाएगा तो वहां जन्नत में उसका इस्तकबाल किया जाएगा। उसके लिए दरवाजे खोले जाएंगे, उसके इस्तकबाल के लिए फरिश्ते खड़े होंगे और उनको बुला रहे होंगे जन्नत की तरफ। और जानते हैं जन्नत में बुलाते वक्त उनसे क्या कहा जाएगा? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। ये जन्नतियों, आओ जन्नत में, आज आपका इस्तकबाल है जन्नत में, सिर्फ इस वजह से कि आपने दुनिया में सब्र से काम लिया, नेकियां करते वक्त भी सब्र से काम लिया, गुनाहों से बचते हुए भी सब्र से काम लिया। अल्लाह ने जो तकदीर के फैसले बना रखे थे उस पर, उन फैसलों से राजी होकर तुमने सब्र किया। और जिंदगी के हर मामले में जब कभी भी हालात ऐसे पेश आए कि आपको सब्र करने की जरूरत थी और आपने सब्र किया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्ते उनका इस्तकबाल ये कहकर इस्तकबाल करेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। मोमिनीन की सिफात है। और मोमिनीन की एक सिफत ये बयान की गई कि वो सिर्फ सब्र ही नहीं करते, अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों पर सिर्फ सब्र ही नहीं करते, बल्कि एक मोमिन जब देखता है कि दूसरा मोमिन परेशान है तो उसे सब्र की तलकीन भी करता है। अल्लाह अकबर। दुनिया ये कहती है, दुनियादार ज़हनियत ये कहती है, आप खुश रहे बस, आप अच्छे हैं बस, दूसरा तकलीफ में है आप ये कहकर गुजर जाते हैं, पता नहीं उसकी क्या मुश्किलात हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया एक मोमिन दूसरे मोमिन की तकलीफ पर, दूसरे मोमिन के गम पर, दूसरे मोमिन की मुसीबत और परेशानी पर उसके पास पहुंचता है, उसे सब्र की तलकीन करता है। ये कहता है कि मुश्किल घड़ी है,
इस मुश्किल मौके पर सब्र करो। अगर आदमी बीमार है, उसे उस बीमारी के सिलसिले में तसल्ली देता है, सब्र की तलकीन करता है। माली हैसियत से परेशान है, उसे अपने रास्तों को भटकने से बचाने के लिए सब्र की तलकीन करता है। रिश्तेदारों से दूर है, उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनाइयत का इजहार करके उसे सब्र की तलकीन करता है। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। सूरह असर हम बार बार पढ़ते हैं, सूरह असर हम बार बार पढ़ते हैं। उसमें कहा जमाना खसारे में है, जमाना नुकसान में है, मगर चंद सिफात के लोग ऐसे हैं जो कभी खसारे में नहीं रहेंगे, कभी उनको नुकसान नहीं होगा। कौन? उनमें से एक तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, हक़ की तलकीन करना, आपस में एक दूसरे से हक़ की बात कहना, हक़ की तलकीन करना और मुश्किल मौक़ों पर सब्र की तलकीन करना। हम ये ना सोचें उसकी मुश्किल है, वो कर ले कुछ भी, मुमकिन है वो भटकेगा, मुमकिन है उसके कदम फिसलेंगे, मुमकिन है वो गलत राह इख्तियार करेगा। मोमिन का काम यह है कि वो मुश्किल मौक़ों पर खुद भी सब्र करे और दूसरे मुसलमानों को सब्र की तलकीन करे। कुरान करीम पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि अंबिया की ये सिफत रही। कुरान ने कहा अंबिया की खुसूसी सिफत यह है कि वो सब्र का पैगाम लेकर इस दुनिया में आए और अपने मुत्तबईन को भी सब्र की तलकीन करते रहे। हम जानते हैं यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी मरहला तो बड़ा खुशगवार रहा। अजीज़ मिस्र बने, अल्लाह ने उनको इख्तिदार दिया, हुकूमत दी, बहुत कुछ उनके साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ। मगर आप जानते हैं और हम सब जानते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो इब्तिदाई ज़िंदगी थी, नौजवानी की ज़िंदगी थी, जवानी की ज़िंदगी थी, और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसमें उन्होंने तकलीफ में गुजारा, जो उन्होंने मुश्किलात में गुजारा। अभी बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, दुनिया उन्होंने पूरी तरीके से देखा नहीं है। उसी मौके पर वो भाइयों के हसद का शिकार हुए और उसी का नतीजा था कि उनको मकर और फैरत करके कुएं में धकेल दिया गया, बाप से जुदा किया गया। जानते हैं हम सब जानते हैं याकूब अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरी होगी। एक बेटा जो मासूम था, छोटा था, दुनिया के बारे में जानता नहीं था, भाइयों ने उनके मकर और फरेब की वजह से उन्हें धकेल दिया था। पता भी नहीं था उनको कि क्या हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। कुएं में धकेल दिया गया, वहां से काफिले के जरिए निकलवाया गया, मिस्र के बाजार पहुंचाए गए, वहां उनको फरोख्त किया गया। फिर उसके बाद वो अजीज मिस्र के महल पहुंचे, वहां यकीनन ठिकाना अच्छा था, खाने पीने का सामान था, बादशाह की शफकत थी, अजीज मिस्र की बीवी की शफकत थी। मगर उसके बावजूद भी वो एक गुलाम की हैसियत से खरीदे गए थे, वो एक गुलाम थे। अल्लाह ताला ने उनके साथ बेहतर मुआमला किया था, मगर फिर जिंदगी में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे, मुश्किलात का उन्होंने सामना किया। और सबसे बड़ी मुश्किल तो वो थी जब अजीज मिस्र की बीवी तैयार होकर, पूरी तरीके से तैयार होकर, सज धज कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की तरफ माइल किया। तो उस मौके पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी थी कि इस गुनाह से उनको बचना है। फिर उन्होंने अजीज मिस्र की बीवी की दावत को ठुकराया, तो नतीजे में क्या आया हम सब जानते हैं कि 10 साल से ज्यादा का अरसा उन्होंने कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। फिर उसके बाद 10 साल से जायद के बाद एक ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में यूसुफ अलैहिस्सलाम रिहा किए गए। फिर उसके बाद हालात ने पलटा खाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र बने। उस वक्त अजीज मिस्र बने जब मिस्र को मुश्किल तरीन हालात दरपेश थे, मुश्किल तरीन हालात दरपेश थे। यानी 7 साल ऐसे आने वाले थे जिसमें कहत पड़ने वाला था,
मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम तैयार खड़े हुए थे। आप देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी मुश्किलात में, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी मुसीबतें आईं, अपनों की तरफ से भी आईं, हालात कुछ ऐसे पैदा हुए जिसकी वजह से मुश्किल हालात पैदा हुए। अल्लाहु अकबर। सूरह यूसुफ के आखिर हिस्से में आप देखिए, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिछड़े भाई मिले, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के तमाम बिछड़े हुए भाई अपने गुनाह का एतराफ़ कर रहे थे, उस मौके पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी ज़िंदगी की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह आज मेरे सामने बिछड़े हुए भाइयों का सरनिगू होना, आज मुझे इक़्तिदार का मिलना, आज मुश्किल हालात के बाद खुशगवार हालात मुझे मिलना, ये सब कुछ अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। उन्होंने इकरार किया, रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावात। अल्लाह की हम्द की, अल्लाह की तारीफ की। सबब ये बयान फरमाया कि इंसान अगर मुश्किल हालात में तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करे और मुश्किल हालात में सब्र करे, तो फिर उन मुश्किल हालात के बाद ऐसे हालात पेश आते, इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िअ अजरल मुहसिनीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के पूरे वाक़यात बयान करने के बाद कुरान करीम ने ये कहा कि देखो ये शख्स, ये बड़ी शख्सियत मुश्किलात का सामना किया और हर मुश्किल मौक़ों पर उन्होंने सब्र से काम लिया, सब्र से काम लिया। भाइयों की हसद सामने आई, सब्र से काम लिया। व असर्रहा यूसुफ फी नफ्सी। वाक़या बयान करने का वक्त नहीं है। बिछड़े भाई काफ़ी इस अरसे के बाद जब मिलने के बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अभी पहचान और तारुफ नहीं हुआ था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिलसिले में उन्होंने यही कहा था कि आज यूसुफ का भाई चोरी में पकड़ा गया है, तो उसके भाई ने भी चोरी की थी। इन्नहु फ़क़द सरक़ा अख़ुन लहू मिन क़ब्ल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े सब्र से काम लिया। उन्होंने भाइयों के मकर फ़रेब को जानते थे। हज़रत यूसुफ ने सारी ज़िंदगी सब्र की, कुएं में सब्र किया, कैद खाने में सब्र किया, अजीज़ मिस्र की बीवी के सामने सब्र किया, मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला सब्र से किया। अल्लाह ने फरमाया, मुश्किल वक्त में अगर किसी ने सब्र से काम लिया, अल्लाह उसके हालात बाद में बदलेंगे, खुशगवार जिंदगी आएगी। अंबिया की ये सिफत रही है। अब जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको नबी बनाया गया, पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इस वही के आने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चल गया कि अब आप नबी हैं, अब आपको कार नबुव्वत अंजाम देना है, अब आपको दावत व तबलीग की राह में लगना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने कार नबुव्वत संभालने का हुक्म दिया, तो आप जानते हैं दूसरी और तीसरी वही की आयतें आप जानते हैं। दूसरी और तीसरी वही सूरह मुज़्ज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर की आयतें हैं। आप आयतें पढ़कर देखिए, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशिअतल लैल हिया अशद्दु वक़अन व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला वस्बिर
वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। जानते हैं इब्तिदाई जो आयतें हैं उन आयात में अल्लाह ने कहा ओढ़ कर सोने वाले उठ। जानते हैं आप हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से जब तशरीफ लाए घबराए हुए थे, ऐसा हादिसा पेश आया था कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने उनको भेज लिया था, घबरा गए थे। वहां से इक़रा बिस्मि रब्बिका पढ़ लिया, फिर उसके बाद वहां से हजरत खदीजा के पास आए और कहा मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। उन्होंने उड़ाया, फिर उसके बाद तसल्ली दी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म इलाही के मुंतजिर थे, तो अल्लाह ने कहा नबी उठो, अब काम करने का वक्त है, ओढ़ कर लेटने का वक्त नहीं है, डर कर कोने में दबकने का वक्त नहीं है, उठो, हक बात को सुनाना है, ऐलान करना है। कुमिल लैला इल्ला कलीला। उसके बाद हुक्म ये दिया कि आपके सामने काम बहुत बड़ा काम है, आपके सामने एक बहुत बड़ा मिशन है, आप उसे पूरा करने के लिए दो काम करें, नमाज पढ़ें, नमाज फराइज भी और यहाँ खुसूसियत के साथ तहज्जुद का जिक्र। कहा आप नमाज पढ़ें, हालात मुश्किल आएंगे, तकलीफें आएंगी, आप जब ऐलान करेंगे लोग आपके मुखालिफ होंगे, उन हालात का मुकाबला करने के लिए नमाज से अल्लाह की मदद तलब कीजिए। और दूसरा, सब्र से काम लेना पड़ेगा, सब्र के दामन को थामना पड़ेगा। आप सब्र करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कार नबूवत सौंपने के बाद पहला हुक्म यह दिया गया कि आप सब्र करें। सूरह मुद्दस्सिर में भी वही है, वली रब्बिका फस्बिर। पहली आयतें आप पढ़िए, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर वरुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वली रब्बिका फस्बिर। यहां भी कहा गया कि आप कार नबूवत अंजाम दीजिए। इस राह में जब आप लगेंगे तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आप सब्र करें। कुरान की आयतें, अहादीस नबविया, तारीख़ अंबिया, सीरत सहाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, ये सब जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है सब्र की क्या अहमियत है। अंबिया ने अपनी ज़िंदगी में सब्र कैसे किया, सब्र की फजीलत और अहमियत क्या है, इन सब चीज़ों का इल्म हमें पता चलता है, उसके बारे में हमें मालूम होता है। मगर हमारी हकीकी ज़िंदगी में जब हम देखते हैं तो हमारे सामने सब्र की एक मुख्तसर सी तारीफ है। मेरे और आपके सामने सब्र के मानी क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई सब्र की किसी को तलकीन करता है तो सिर्फ उस वक्त जब हम किसी के मौत की खबर सुनते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं और उसके मुताल्लिकीन के पास जब हम जाते हैं तो हम ये कहते हैं भाई ये सब्र का मौका है, आप सब्र करें। जबकि इस्लाम की नज़र में, इस्लामी तालीमात की तफसील में जब हम जाते हैं पता ये चलता है ज़िंदगी के हर मामले में हमें सब्र की ज़रूरत पेश आती है। सिर्फ किसी के इंतकाल पर, किसी के कंधे पर हाथ रखकर सब्र की तलकीन करना या किसी के इंतकाल पर हम सब्र करके खामोश बैठ जाना, यही सब्र नहीं है। ये भी सब्र है, ये भी सब्र है, मगर यही सब्र नहीं। इसके अलावा जिंदगी के हर मरहले में सब्र की जरूरत पड़ती है। आप मैदान तिजारत में हैं, सब्र की जरूरत है। आप मैदान मईशत में हैं, मैदान मुआशरत में हैं, आप जिंदगी के किसी भी मरहले में, किसी भी गोशे में, किसी भी मौसम में, किसी भी वक्त आप हैं, आपको हर जगह सब्र की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं सब्र की तारीफ जो अहले इल्म करते हैं उनमें से कितनी तारीफें हैं, जिससे पता चलता है कि सब्र कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करने की जरूरत है। नेकी का हुक्म दिया गया है, कहा नेकी करते वक्त भी सब्र की जरूरत है।
नेकी के मौकों पर भी सब्र की जरूरत है। यानी आपको नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, मगर हालात कभी ऐसे आते हैं, सख्त मौसम है, सख्त सर्दी का मौसम है, आप बाहर निकल नहीं सकते, आप वुजू करना आपके लिए भारी है, अंधेरी रातें हैं, आपके लिए मुश्किलात हैं, मगर आपको नमाज पढ़ना है। आपको सर्दी नमाज से रोकेगी, आपको सख्त हालात नमाज से रोकेंगे, आपको अंधेरा नमाज से रोकेगा, आपकी बीमारी आपको नमाज से रोकेगी, आपको दुनिया के मुख्तलिफ बहाने आपको नमाज से रोकेंगे। मगर ऐसे मौके पर नेकी करने के लिए हमें सब्र का दामन को थामना पड़ेगा। हमें सर्दी के ख्याल को छोड़कर, हमें अंधेरी रात को छोड़कर, हमें सख्त हालात का सामना छोड़कर हमें नमाज के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। रोजा अल्लाह का हुक्म है। कितने लोग हैं जो मामूली बीमारियों का बहाना बनाकर रोजा छोड़ देते हैं। कहा जरा सा सब्र करे, जरा सा हिम्मत से काम ले, और अगर वो रोजा आपकी जान नहीं ले रहा है, वो रोजा आपकी जिंदगी मुतासिर नहीं कर रहा है, मामूली बीमारियां हैं, सब्र करके आप रोजा रखें। कितनी नेकियां हैं। बहुत सारे लोग नेकियां करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी नेकियां करना चाहते हैं, हालात उसे रोक देते हैं, अपने उसे रोक देते हैं, रिश्तेदार उसे रोक देते हैं। कितने लोग हैं सदका करना चाहते हैं, कुछ बखील हजरात आकर रोक देते हैं। कितने लोग हैं सखावत करना चाहते हैं, मगर उस नेकी के आड़े कोई ना कोई आ जाते हैं। कहा नेकी के मामले में सब्र की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और साथ में गुनाह के वक्त सब्र की बड़ी ज़रूरत है। यानी आपका दिल चाहेगा कि आप गुनाह करें, सब्र करें। हालात ऐसे पैदा होंगे कि आपसे गुनाह सरजद हो, आप सब्र करें। कितने मौके ऐसे आते हैं, सूद लेने का मौका हो, रिश्वत लेने का मामला हो, झूठ बोलने का मामला हो, किसी को धोखा देने का मामला हो। ऐसे मौकों पर थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करें, थोड़ा अपने दिल पर पत्थर रखें, थोड़ा अपने आप को संभाले। झूठ जबान से निकलना चाहेगा, आप सब्र करें। बुराई करना चाहेंगे, कदमों को रोकें। किसी पर हाथ उठेगा, सब्र से काम लें। गुस्सा आएगा, आप जब्त से काम लें। गुनाहों के मौकों पर सब्र की बड़ी जरूरत पड़ती है। अल्लाह ने तकदीर लिख रखी है। हमारी जिंदगी, हमारी सेहत, हमारी बीमारी, हमारा रिज़्क़, हमारी जिंदगी के दिन, सब कुछ अल्लाह ने लिख रखे हैं। बसा औकात इंसान तकदीर के इन फैसलों से बेजार हो जाता है। बसा औकात इंसान तकदीर के फैसलों पर एतराज करता है। बसा औकात इंसान तकदीर के फैसलों पर एतराज करके गलत राह इख्तियार करता है। कहा अहले इल्म ने, तकदीर के इन फैसलों के मौकों पर सब्र से काम ले। ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह का फैसला है। आप जानते हैं किसी के इंतकाल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे? यकीनन किसी का भी इंतकाल आंखों से आंसू निकाल देता है। दिल गमगीन होता ज़रूर है, मगर इस दिल के गमगीन होने और इस आंख से आंसू निकलने की वजह से हम अपनी ज़बान को कंट्रोल में बाहर नहीं करेंगे। हम कुछ नहीं कहेंगे सिवाय इसके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे और अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह तेरा जो फैसला है उस फैसले पर मैं राजी। तकदीर के फैसलों पर राजी रहना और तकदीर के फैसलों के मौकों पर सब्र करना, ये बहुत बड़ा सब्र है। पता है चलता है कि सिर्फ किसी के इंतकाल की खबर या हमारे किसी मुताल्लिक़ के इंतकाल की वजह से हमारा सब्र या हमारी सब्र की तलकीन काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के खुशी और गम हर मौक़ों पर सब्र की बड़ी ज़रूरत पड़ती है।
नेकी करें, सब्र से काम लें। गुनाह का मौका आए, सब्र से काम लें। तकदीर का फैसला सामने आए, सब्र से काम लें। शादी हमारी ज़रूरत है। शादी के बाद मियाँ बीवी के ताल्लुकात को मजबूत रखने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो सब्र है। लड़ाई झगड़ा, आपस में गाली गलौज, आपसी ताल्लुकात की खराबी की सबसे बड़ी वजह बेसब्रापन होता है। मियाँ कभी बेसब्रे होकर बीवी पर हाथ उठा देते हैं, बीवी कभी सब्र का दामन छोड़कर शौहर को गालियां देने पर आ जाती है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात की सबसे अहम, सबसे बुनियादी ज़रूरत सब्र है। अगर इसको मजबूत करना है, दोनों सब्र से काम लें। आपसी ताल्लुकात को भी मजबूत करने के लिए सब्र की बड़ी ज़रूरत पड़ती। हम एक दूसरे से मिलते हैं, कभी कभी किसी की अदा, किसी का चाल चलन, किसी की वज़ाकता, किसी की गुफ्तगू हमें पसंद नहीं आती। उसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी ज़बान को बेलगाम कर दें, बल्कि ज़रा अपने आप पर कंट्रोल करें और सब्र से काम लें। ताल्लुकात को इस्तवार करने, अज़दवाजी ज़िंदगी को मजबूत करने और ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हम सब्र से काम लें। दावत का काम, दावत और तबलीग का काम हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। जैसे मैंने कहा, इस काम की अदायगी से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सब्र से काम लें। और हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम आपके मुत्तबे हैं, हालात कैसे भी हों, हम दावत व तबलीग की राह में मुश्किलात आएँ, सब्र से काम लें। हम किसी को नमाज के लिए बुलाएंगे, वो कहेगा जाओ अपना काम देखो। हम किसी को एक मरतबा बुलाएंगे, वो कहेगा तुम्हारा कोई काम नहीं है कि बार बार हमारे पास आ जाते हो। हम किसी को नेकी का हुक्म देंगे, वो यही कहेगा कि तुम अपना काम देखो, मैं भी जानता हूँ क्या नेकियां हैं, क्या बुराइयां हैं। ये सब कुछ हमारे सुनने में आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म सुनाया कि हम उस मौके पर सब्र से काम लें। आप जानते हैं लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चों को जो नसीहत की थी, उसमें से एक नसीहत ये की थी कि बेटा नमाज कभी नहीं छोड़ना। या बुनैया अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ। दूसरी नसीहत ये की कि बेटा नेकी का हुक्म देना कभी नहीं छोड़ना, यानी दावत और तबलीग का काम कभी नहीं छोड़ना। नेकी का हुक्म और बुराइयों से रोकना, ये काम कभी मत छोड़ना। वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। तीसरी नसीहत ये की कि जब आप दावत और तबलीग का काम करोगे, लोग आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। वस्बिर अला मा असाबक। उनकी गालियों को, उनकी तुष्रोई को, उनकी बेरुखी को गलत मत समझो। आप अपना काम करते रहो। कभी कभी हो सकता है इस राह में गाली गुलोज या बेरुखी या तुष्रोई के अलावा मार, जिस्मानी तकलीफ, ऐसी भी कुछ हालात पेश आ सकते हैं। हर बड़ी मुश्किल को ये सोच कर अंगेज करो कि ये मुश्किल बहुत ही कम मुश्किल है, इससे बड़ी बड़ी मुश्किलात आ चुकी हैं। यानी आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी हमारे सामने है, कैसी मुश्किलात थी, कैसी तकलीफ़ें थी। अम्मार इब्न यासिर, सुमैया और उनके ख़ानदान को जो तकलीफ़ें दी जाती थी, हम जानते हैं कैसी तकलीफ़ें। आंखों से आंसू निकलते थे, रोंग पे खड़े हो जाते थे उन तकलीफ़ों को देखकर। मगर आप जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे? इस्बिरु या आला यासिर, आले यासिर सब्र करो, सब्र करो। बिलाल हबशी को देखते सब्र करो, खब्बाब इब्न अर्त को देखते सब्र करो, उस्मान इब्न मज़ऊन को देखते सब्र करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बार बार सब्र के बारे में कहते थे, एक मरतबा खब्बाब इब्न अर्त तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलाम काबे की साए में आप आराम कर रहे थे।
काबतुल्लाह के साए में आप आराम फरमा रहे थे। हजरत खब्बाब ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, देखते नहीं हैं आपने देखा नहीं है क्या जुल्म हो रहा है, क्या तकलीफें हो रही हैं, क्या मुश्किलात का सामना हो रहा है। आप हमेशा सबको सब्र की तलकीन कर रहे हैं, सब्र की तलकीन कर रहे हैं, सब्र की तलकीन कर रहे हैं। अल्लाह की मदद कब आएगी या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए उठ गए, उठ कर बैठ गए और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस मुश्किल को तुम मुश्किल कह रहे हो। अल्फाज पर गौर कीजिए, सताया जा रहा है, तकलीफें दी जा रही हैं। अम्मा बिलाल हबशी को मक्के की गलियों में घसीटा जा रहा है, खब्बाब इब्न हर्थ को शोलों के बिस्तरों पर लिटाया जा रहा है, अम्मार इब्न यासिर, उनकी हजरत सुमैया को दो लख कर दिया गया, उनके जिस्म को दो टुकड़े कर दिए गए। इस कदर मुश्किल के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के बारे में, सब्र करो, सब्र करो। खब्बाब इब्न हर्थ ने जब कहा, कैसे सब्र करें, कैसे सब्र करें, अल्लाह की मदद कब आएगी। कहा, ये मुश्किल कोई मुश्किल नहीं, ये तकलीफ कोई तकलीफ नहीं। तुम नहीं जानते खब्बाब, अंबिया का वो दौर जिसमें अंबिया को कत्ल किया गया, किसी को आरे से चीर दिया गया, किसी के पीठ पर लोहे की कंगियों से उनके गोश्त को उधेड़ा गया। ये सब मुश्किलात हो चुकी हैं। उन मुश्किलात को सोचो, ये मुश्किलात तुम्हारे लिए आसान लगे। सब्र के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की, दावत और तबलीग की राह में हक़ पर चलते हुए, हक़ की तालीमात पर अमल करते हुए मुश्किलात आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी। उन मुश्किलात को अंगेज़ करने के लिए सब्र करने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने जो हुक्म दिया था उसके मुताबिक सब्र किया, सहाबा को सब्र की तलकीन फरमाई और बार बार आप सब्र का हुक्म देते रहे। हाँ, जानते हैं, आप जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हालात में, जिन हालात में खब्बाब इब्न हर्थ ने मदद की दरख्वास्त की थी, फरमाया, अब थोड़ा सब्र कर लो, एक दिन आने वाला है, एक दिन आने वाला है कि एक औरत, तन्हा औरत, सना से लेकर हजरा मौत तक अकेली सफर करे। जानते हैं, सब्र करो, सब्र का बदला अमन है इंशाअल्लाह दुनिया में, सब्र का बदला आखिरत में जन्नत है इंशाअल्लाह। मुश्किल मौक़ों पर सब्र करना अल्लाह को बड़ा पसंद है। ऐसे मुश्किल मौक़ों पर ज़बान से कोई ऐसी बात या ऐसा कलिमा ना निकालें, हम तो हक़ पर हैं, अल्लाह क्यों मदद नहीं भेज रहा है, मुसलमान मुश्किल में है, अल्लाह कहाँ चला गया, नौज़ुबिल्लाह। कोई बात ऐसा जुमला न निकालें जिसकी वजह से अल्लाह नाराज़ हो जाए। हम तकदीर के फैसलों पर राज़ी रहें। अल्लाह जानते हैं कि अल्लाह ने वादा कर रखा है, मोमिनीन की मदद करेंगे, अल्लाह अपने बंदों की मदद करेंगे, मगर एक आजमाइश का वक्त होता है, एक तकलीफ का वक्त होता है। उस आजमाइश और उस तकलीफ की घड़ी को एक मुसलमान को बड़ी साबित कदमी के साथ, बड़ी साबित कदमी के साथ अंगेज करने की ज़रूरत है। फिर साथ में दुआओं की ज़रूरत है। दुआ करेंगे, साबित कदम रहेंगे, सब्र से काम लेंगे, अल्लाह मदद भेजेंगे। आप सूरह यूनुस पढ़िए, उसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर क्या मुश्किलात, क्या तकलीफ़ें, फ़िरऔन मुसल्लत था उन पर, उसका जुल्म, उसकी बर्बरियत, उसकी वहशत, उसका वहशियाना सुलूक और उसका जानवरों जैसा बदतरीन सुलूक इंसानों के साथ, औरतों के साथ और बच्चों के साथ जो कुछ भी था, तारीख के सफ़हात भरे पड़े हैं। जालिम शख्स था उसने। कुरान ने कहा, इन्ना फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़, बड़ी बगावत उसने की।
बड़ी सरकशी उसने की। लगता नहीं था कि कभी उसका जुल्म खत्म होगा, लगता नहीं था कि कभी ये भी खत्म होगा, और कहीं से नहीं लगता था कि फिरौन जैसी ताकत खत्म होगी, फिरौन जैसा उसका जुल्म खत्म होगा, उसका इस्तिबदाद खत्म होगा। नहीं, लगता नहीं था। मगर आप जानते हैं, कुरान करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, याद रखो इस मुश्किल मौक़ों पर तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अल्लाह से मदद तलब करो और सब्र करो। दो बातें हजरत मूसा ने नसीहत के तौर पर कही थी। कहा सब्र करो और साथ में दुआएं मांगते रहो। तुम्हारा सब्र और तुम्हारी दुआएं एक दिन जालिम को उसके तख्त से उतार कर रहेगी। एक दिन जालिम के जुल्म का खात्मा होगा और ऐन मुमकिन है मजलूमों के सामने जालिम घुटने टेकेगा। तारीख ने यह कहा और कुरान ने यह कहा है। उन्होंने दुआएं की, उन्होंने सब्र किया, उन्होंने बद्दुआ की फिरौन पर, रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वश्तुत अला कुलूबिहिम फला युमिनु हत्ता यरौल अज़ाब अल-अलीम। उनके लिए बद्दुआ की इस कौम ने। नबी ने दुआ की, मूसा ने दुआ की अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम ने दुआ की और पूरे कौम बनी इसराइल ने दुआ की। किसके लिए? फिरौन के जुल्म के खात्मे के लिए। सब्र भी किया, दुआ भी की। अब जानते हैं उसके बाद क्या? आप आयत पढ़कर देखिए, क़ाला क़द उजीबत दावतुकुम फस्तक़ीमा वला तत्तबिअन सबीलल लज़ीना ला युमिनून। अल्लाह ने कहा खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि हमने तुम्हारी दुआ सुन ली। और फिर कैसे सुनी अल्लाह ने? हम सब जानते हैं। जिस फिरौन के पास महल था, जिस फिरौन के पास ताकत थी, जिस फिरौन के पास इख्तिदार था, अल्लाह ने उसे महल से निकाल कर बाहर किया। अल्लाह ने उसी की ताकत के सामने उसे बेबस करके रख दिया। और अल्लाह ने उसके तमाम असलिहा के बावजूद, तमाम सिपाहियों के बावजूद, तमाम मुहाफिजों के बावजूद, तमाम तर ताकत के बावजूद उसे बेबस कर दिया। और ऐसा बेबस किया, ऐसा बेबस किया, वो हाथ उठाकर ये कहने पर मजबूर हो गया, आज मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाने के लिए तैयार हूं। आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह आमनत बिही बनु इसराइल। अल्लाह ने तौबे का दरवाजा बंद होने के बाद की गई तौबा उसको अल्लाह ने कबूल नहीं की। ये आयतें बतला रही हैं कि मुश्किल मौक़ों पर हमारा काम सब्र करना और हमारा काम दुआ करना। हमारी दुआ और हमारा सब्र आने वाले हालात को रोशन करेगा, मजबूत करेगा, मुस्तहकम करेगा। हम सब्र के दामन को कभी हाथ से जाने ना दें, दुआओं का दामन कभी न छोड़ें। हम ये सोचते हैं कि उनके पास ताकत है, उनके पास असलिहा है, उनके पास फौज है, उनके पास दुनिया की सारी चीजें हैं, हमारी दुआ क्या बिगाड़ेगी? बिगाड़ा, बिगाड़ा। फिरौन जैसी ताकत को दुआओं ने बिगाड़ा था। बनी इसराइल के पास उस मौके पर हथियार नहीं थे, बनी इसराइल के पास उस मौके पर कोई बड़ी फौज नहीं थी। अल्लाह ने हालात ऐसे पैदा किए, वो सब कुछ रखने के बावजूद बीच समंदर में बेसरो सामान हाथ उठाकर अल्लाह अल्लाह कह रहा था। हालात आएंगे, जुल्म का खात्मा होगा। अल्लाह की तरफ से ये ऐलान है, अल्लाह की तरफ से वादा है। अल्लाह कभी मोमिनीन को ज़ाया नहीं करेंगे। हाँ, अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह की मसलिहतें हैं। अल्लाह बर वक्त अपने फैसले फरमाते हैं और जो फैसला होगा वो मोमिनीन के हक में बेहतर होगा। मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए हम सब सब्र से काम लें और दुआओं का विर्द जारी रखें। हमारी दुआएं और हमारा सब्र इंशाअल्लाह हम सब के मुस्तकबिल को रोशन करेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब